आखिरी आखिरी गर्मी की छुट्टियां हैं और आपका कहीं घूमने फिरने का मन है, कहीं आसपास जाने का मन है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको नखराली ढाणी, जो कि बहुत ही प्यारी जगह है। ये इंदौर के पास राऊ में है, तो इंदौर से ये 24-25 किलोमीटर पड़ता है और धार से हम बात करें तो 40-45 किलोमीटर पड़ता है। धार और इंदौर के बीच कह सकते हैं, राऊ में है ये। काफ़ी सुंदर इसको बनाया है, पूरा राजस्थानी लुक दिया है इसको। और यहाँ पर बहुत मज़ा आता है बच्चों को भी, क्योंकि यहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह भी है और अदर एक्टिविटीज़ भी बहुत सी है, तो बहुत मज़ा आता है। आज मेरी दीदी की बेटी का बर्थडे भी है। पिछली बार गोवा में सेलिब्रेट किया था बर्थडे, तो हमने इस बार बर्थडे नखराली ढाणी में सेलिब्रेट करने का सोचा था, इसीलिए हम सब लोग आए थे। हम करीब 12-13 लोग हो गए थे, बल्कि 14 लोग थे हम लोग। तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी और अभी हम यहाँ पर टिकट के लिए आए हैं। ये मेरी दीदी की बेटी है और ये मेरी दीदी है। और अब हम यहाँ पर ये टिकट देख लिया। बड़ों का 550 है और छोटे का 375 टिकट लगता है यहाँ पर। इसमें खाना इंक्लूड है, खाना यही खिलाएंगे। बाकी दूसरी चीज़ें जो आपको आइसक्रीम लेना है या और कोई चीज़ आपको खाने पीने के अंदर मिलेगी, तो वो आपको उसका पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखने का कोई चार्ज नहीं, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी हो रहा है वो सब आप देखते हैं। यहाँ पे डांस वगैरह होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। तो 550 रुपये में खाना इंक्लूड रहता है। आप कहीं पर भी फ़ोटो शूट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बैठने का कोई पैसा नहीं है। यहाँ पर ठहरने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। कई सारे रूम बनाए हुए हैं जो कि रेंट पर दिए जाते हैं। हमने भी यहाँ पर रूम रेंट पर लिया था। अब हम टिकट लेने के बाद में अब रूम के लिए ही निकल पड़े हैं। तो हमको भी रूम की तलाश है, क्योंकि हम 12-13 लोग हैं और हमको एक रूम चाहिए, क्योंकि पापा मम्मी भी साथ में हैं, तो वो थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। क्योंकि आगे जो चल रहे हैं मेरे पापा है, एक बड़ा सा हॉल भी मुझे दिख रहा है, ये रहा। ये पता नहीं क्या है, अभी तो मुझे भी नहीं मालूम है। आप जाने के बाद ही पता चलेगा कि ये है काय के लिए है। वैसे बैठने के लिए ही है, घूमने के लिए, बैठने के लिए, फ़ोटो शूट करने के लिए ही है। काफ़ी बड़ा सा एरिया है, काफ़ी बड़े एरिया में मतलब फैला हुआ है, इन्होंने बना रखा है सब दूर, और पूरा राजस्थानी लुक दे रखा है इसको। जो भी आते हैं एंट्री लेते हैं, उनका स्वागत ये ऐसे ही करते हैं धांसू तरीके से, और हमारा स्वागत भी बहुत ज़ोर शोर से इन्होंने किया। यहाँ पर रुकने और ठहरने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर रेंट पर दिए जाते हैं रूम, और बहुत सारे रूम बने हुए जो रेंट पर दिए जाते हैं, और अक्सर वो भरे हुए ही रहते हैं। यहाँ पर जलजीरा मिल रहा है। आप लोग अपना गला तर कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमने भी जलजीरा वगैरह ले लिया था। उसके बाद में देखिए यहाँ पे फ़ोटो शूट करने की कितनी अच्छी जगह है, और यहाँ पर बैठने के लिए भी है। यहाँ पर आप बैठते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है आपको। आप बैठने के लिए आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं और कहीं पर भी फ़ोटो शूट कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारे फ़ोटो भी शूट किए थे, जो अभी मैं बाद में आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। रेंट पर नहीं लेना चाहते वो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ पलंग वगैरह लगे हुए हैं, चेयर्स लगी हुई है। सारे रूम के रेंट अलग अलग है। हमने जो रूम लिया था उसमें एसी लगा हुआ था और उसका चार्ज 3700 रुपये था। तो हमको 10 नंबर का रूम मिला था, क्योंकि हमारे साथ में काफ़ी सारे लोग थे। हम पूरा परिवार ही गए थे, मम्मी पापा भाई बहन सभी, इसलिए हमने थोड़ा बड़ा रूम लिया था। और उसमें काफ़ी स्पेस था, लेट बाथ भी अच्छे बड़े बड़े थे। तो हमने रूम में थोड़ा रेस्ट कर लिया था, क्योंकि हमको उसके बाद पूल में जाना था, और पूल में भी तो बहुत ज़्यादा मस्ती करनी थी। कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब आप बहुत सारे फ़ोटो शूट कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्री वेडिंग शूट के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं। ये सिनेमा हॉल है, यहाँ पर पिक्चर वगैरह चला करती है, और जिनको देखना है वो वहाँ पर फिल्म वगैरह देख सकते हैं। हम यहाँ पर स्विमिंग पूल के लिए, जो हमको पूल में जाना था, तो उसके लिए हम टिकट ले रहे हैं यहाँ पर। तो सब आ गए हैं बच्चे, और अब हम उसके अंदर पूल के अंदर जाएंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है उसके पानी से, तो मैं तो नहीं जाती हूँ, लेकिन बच्चों को काफ़ी शौक है, तो बच्चे जाएंगे, और भी साथ में हमारे जो लोग आए हैं वो सब जाएंगे। बच्चे वगैरह सब पूल में चले गए हैं, और मैं यहाँ का बाहर के नज़ारे देख रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। आज थोड़ी गर्मी कम है, क्योंकि बादल हो रहे हैं, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो फिर घूमने का मन नहीं होता है। बादल है, इस वजह से मैं घूम भी पा रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है। यहाँ पर चाय कॉफ़ी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन सबका पे आपको खुद करना होता है। कंप्यूटर कहाँ गई थी? गेम जोन। तो चलिए स्विमिंग पूल में चलते और देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये मेरी बहन की बेटी है जिसका बर्थडे है। अभी हम बर्थडे सेलिब्रेट भी करेंगे नहाने के बाद में। ज़रा मस्ती कर ले पहले स्विमिंग पूल में। तो ये सब मस्ती कर रहे हैं, इनको बहुत मज़ा आ रहा है। इन लोगों ने डांस वगैरह भी खूब किया, खूब इंजॉय किया।
तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि सैटरडे संडे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो हम लोगों को बहुत रश मिला और बच्चे फिर भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सारे लोग यहाँ पर चिल करने के लिए आते हैं, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और खूब मस्त रहते हैं, मस्ती में मस्त हो जाते हैं। 1 से 2 घंटे बच्चे पूल में रहे और उसके बाद वो नहाने के लिए चले गए और मैं इधर घूमने के लिए निकल आई थी क्योंकि अब 5 बज गए थे और मैंने देखा कि एक बच्चा बहुत ही अच्छा डांस कर रहा था। तो मैं उसको क्लिक करने के लिए आई थी। यहाँ पर डांस का प्रोग्राम 5 बजे से स्टार्ट होता है। जब पूरा ठंडा टाइम हो जाता है उस वक्त 6-7 बजे तक डांस चलता रहता है। यहाँ पर मैं जब आई तब डांस खत्म हो चुका था, तो फिर मैंने उसको कुछ पैसे दिए। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो उनको पैसे भी देते हैं, तो मैंने भी उसको पैसे दिए और कहा कि एक बार और डांस करने के लिए कहा, तो फिर उन्होंने मेरे कहने के ऊपर फिर और डांस किया। बर्थडे सेलिब्रेशन चलते थोड़े बहुत हाथ पे मैंने भी हिला लिए क्योंकि वो लड़की मान ही नहीं रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी, तो फिर मैंने भी थोड़ा सा हाथ पे हिला लिए थे। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद में फिर हम थोड़ा सा घूमने के लिए निकल गए थे। यहाँ पर कई सारी शॉप है जिन पर अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती है, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा घूम फिर के देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये चूड़ी वगैरह की दुकान है, इसमें सारी चीज़ें हैं, बैंगल्स है, रिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती, क्लचर वगैरह, नेकलेस भी है और कुछ कपड़ों की दुकानें, कुछ चप्पल जूतों की दुकानें थी। तो हमने सारी दुकानों पर से कुछ न कुछ खरीदा। कुछ चीज़ें यहाँ पर सस्ती भी थी और कुछ महंगी भी थी। कपड़े हम लोगों को थोड़े महंगे लगे तो हमने कपड़े यहाँ से नहीं खरीदे। बाकी कुछ चीज़ें हमने, मम्मी ने चूड़ियाँ वगैरह ली थी। ये भाई का बेटा है जो ऊँट पर सवारी कर रहा है। यहाँ पर ऊँट की सवारी भी होती है, हॉर्स राइडिंग होती है। हमने यहाँ पर फ़ोटो शूट किए। सब लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर जाकर के फ़ोटो शूट किए। उसके बाद में खाने का टाइम हो गया था, 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है। यहाँ पर खाना बहुत ही प्यार से और खूब सारा घी डाल डाल करके हमको खिलाया है खाना यहाँ पर, और खूब सारा आइटम रहते खाने में। खाना बहुत बढ़िया बनता है यहाँ पर और बहुत ही मज़ा आया खाने में भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है और बहुत फ़ोर्स करके वो अपने को खिलाते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं, तो बहुत ही मज़ा आया। अब हमारा चेकआउट करने का टाइम हो गया था, अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो आपको कैसा लगा, आप मेरे साथ कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।